दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब कैटेगरी में पहुंची। कई इलाकों में AQI 450 के पार। दिल्ली NCR में प्रदूषण, ठंड और कोहरे का ट्रिपल अटैक। कई इलाकों में धुंध की मोटी चादर छाई। कोहरे की सफेद चादर में ढकी राजधानी दिल्ली। विजिबिलिटी सिर्फ 100 मीटर। यातायात प्रभावित। लखनऊ के KGMU में कथित लव जिहाद मामले को लेकर प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन में कई अस्पताल के डॉक्टर और मेडिकल छात्र हुए शामिल। आरोपी डॉक्टर, KGMU प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं का मामला गरमाया। हत्या के विरोध में लंदन में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जमकर हुआ प्रदर्शन। अरावली मामले में सोमवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मामले का स्वतः संज्ञान लिया। RSS और PM मोदी पर किए एक्सपोस्ट पर दिग्विजय सिंह का बयान। कहा, मैं संगठन का पक्षधर लेकिन RSS और PM का घोर विरोधी हूं। मैंने संगठन की तारीफ की थी। उन्नाव रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। CBI ने किया है कुलदीप सेंगर की जमानत का विरोध। BMC के लिए बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट में सीट बंटवारा। बीजेपी 128 और शिवसेना शिंदे गुट 79 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में साथियों की रिहाई की मांग कर रहे 100 से ज्यादा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बस में भरकर सेंट्रल जेल ले गई पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में रईस जादू ने खुलेआम यातायात नियमों की उड़ाई धज्जियां। महंगी गाड़ियों की छत पर बैठकर घूमते नजर आए। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस बनी जीवन रक्षक। फंदे से युवक को उतारकर 10 मिनट तक CPR देकर बचाई जान। यूपी के मैनपुरी में नशे में चूर शख्स ने अपनी ही बाइक में लगाई आग। नशा उतरने के बाद फिर बाइक के सामने फूट फूट कर रोया। यूपी के बरेली में एक बार में डांस के दौरान बवाल, छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने लड़की के सिर पर मारी शराब की बोतल। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दबंगों ने एक घर पर बोला हमला। घर पर बम के साथ जमकर लाठी डंडे बरसाए। मकान मालिक ने वीडियो बनाकर किया वायरल। लखनऊ में KGMU के ट्रॉमा सेंटर में सुरक्षा कर्मियों की दबंगई आई सामने। मामूली विवाद में मरीज के परिजनों के साथ हुई मारपीट। यूपी के हरदोई में तेज रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर और बस की आमने सामने से टक्कर में 3 लोग घायल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ में 5000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा। ड्रग केस में पुलिस को थी बदमाश की तलाश। मध्य प्रदेश के रीवा में पटाखा व्यापारी के घर जोरदार धमाके के बाद लगी भीषण आग। हादसे में 4 लोग बुरी तरह झुलसे। लैटिन अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में भीषण सड़क हादसा। ग्वाटेमाला में बस खाई में जा गिरी, 15 की मौत। गड़बड़ियों की लिस्ट नहीं मिलने पर TMC सांसद अभिषेक बनर्जी का चुनाव आयोग पर निशाना। कहा, चुनाव आयोग बताए कि बंगाल में कितने रोहिंग्या मिले। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर असम के CM हिमंता बिस्व शर्मा का बड़ा बयान। बोले, आज असम में करीब 40% बांग्लादेशी। इन लोगों की निष्ठा भारत के प्रति कैसे हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी आज फिर मन की बात करेंगे। कार्यक्रम का आज 129वां एपिसोड। यूपी के सहारनपुर में मुस्लिम शादियों में नाच गाने पर देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसाक गोरा ने जताया एतराज। कहा, नाच गाना और गैर इस्लामी रस्में समझ से बाहर। बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के बीच गठबंधन का विरोध तेज। नेशनल सिटीजन पार्टी के 30 नेताओं ने पत्र लिखकर विरोध दर्ज कराया। महाराष्ट्र के लातूर में सिगरेट उधार न देने पर बार मालिक की हत्या। बदमाशों ने डंडों से पीट कर मार डाला। बिहार के मुजफ्फरपुर में कपड़ों के पार्सल में छुपा कर लाई गई शराब बरामद। भारी मात्रा में शराब देखकर पुलिस ने शुरू की तस्कर की तलाश। केरल के मुन्नार में एक भालू का AI वीडियो वायरल होने पर मची दहशत। वन विभाग ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग। महाराष्ट्र के ठाणे में क्रिसमस पर सोशल मीडिया पोस्ट करने वाले दुकानदार की दुकान पर भीड़ का हमला। पुलिस ने दर्ज की FIR। मध्य प्रदेश के रीवा में बेकाबू कार ने मचाया कोहराम। नौसिखिए ड्राइवर ने ब्रेक की जगह दबाया एक्सीलेटर। कई गाड़ियों को मारी टक्कर। बिहार के नालंदा में JDU के कार्यकर्ता आभार समारोह में मचा हंगामा। नेताओं की गुटबाजी खुलकर आई सामने। यूपी के महोबा में एनकाउंटर में घायल बदमाश वारिस उर्फ लुच्ची गिरफ्तार। पैर में गोली लगने के बाद भी कैमरे के सामने मुस्कुराते नजर आए लुच्ची। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया गया। लोगों का वन विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप। मध्य प्रदेश के सतना में बलात्कार पीड़िता को धमकाता नजर आया आरोपी। वायरल वीडियो में आरोपी BJP नेता ने कहा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भालू का आतंक। केदारनाथ मार्ग पर दुकान में घुसा भालू। लोग बाहर ना निकलने पर मजबूर। मुंबई के अंधेरी में एक शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने दिखाई मुस्तैदी। समय रहते लोगों को बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक कुत्ते पर तेंदुए के हमले की घटना CCTV में हुई रिकॉर्ड। बड़ी मुश्किल से कुत्ते ने बचाई अपनी जान। यूपी के हाथरस में गंवार कहने का विरोध करने पर दबंगों ने मां और बेटियों पर किया हमला। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। यूपी के एटा में 2 गुटों में जमकर चले लाठी डंडे। पुलिस के मुताबिक पुराने विवाद में भिड़ गए थे दोनों गुट।
यूपी के प्रयागराज में तमंचे के दम पर दिन दहाड़े लूट, कपड़े की दुकान से 90,000 रुपए लूट कर फरार हो गए बदमाश। यूपी के मेरठ में ई रिक्शा चालक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। रुपयों को लेन देन को लेकर सवारी ने बेल्ट से की पिटाई। हाथरस में 2 हफ्ते पहले एक लड़के को पीटने वाले दबंगों की अब तक नहीं हुई है गिरफ्तारी। पुलिस की लापरवाही पर उठे सवाल। बिहार के मोतिहारी में एक महिला ने बैंक में जमकर की तोड़फोड़। बैंक पर लगाए लोन चुकाने के बाद भी डिफॉल्टर घोषित करने के आरोप। यूपी के एटा में दारोगा ने एक युवक पर दिखाया वर्दी का रौब। पूछताछ से रोकने पर की युवक की पिटाई। यूपी के एटा में युवक को गोली देने और पीटने वाला दारोगा लाइन हाजिर। वायरल वीडियो में सरजी कहता सुनाई दिया पीड़ित युवक। यूपी के पीलीभीत में चोरों ने सड़क किनारे खड़ी बस की बैटरियों पर किया हादसा। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई सरेआम चोरी की ये वारदात। यूपी के अमेठी में हथियारबंद बदमाशों ने सरेआम की युवक की पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। भगदड़ केस में एक्टर अल्लू अर्जुन समेत 23 लोगों पर चार्जशीट दायर। 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद में पुष्पा 2 के प्रीमियर में मची थी भगदड़। सलमान खान के 60वें बर्थडे पर उनकी फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर हुआ रिलीज। 17 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। ट्रंप के साथ बैठक से पहले ज़ेलेंस्की का बड़ा ऐलान। कहा, अगर रूस युद्ध रोके तो हम सीज़फायर के लिए तैयार। आज होनी है दोनों के बीच मुलाकात। और अब खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां लखनऊ में केजीएमयू में लव जिहाद मामले को लेकर प्रदर्शन हुआ। बीती रात लखनऊ में कड़ाके की ठंड के बावजूद 1090 चौराहे पर कैंडल मार्च निकाला गया। इस विरोध प्रदर्शन में कई अस्पतालों के डॉक्टर और मेडिकल छात्र शामिल रहे। इस दौरान कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी कैंडल मार्च में शामिल हुए। इस प्रदर्शन के दौरान आरोपी डॉक्टर केजीएमयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। आप देखिए, लखनऊ का 1090 चौराहा है जिसको विमेन पावर लाइन के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसे में वहां पर ये कैंडल मार्च निकाला गया। इसमें कई सारे संगठन के लोग शामिल हुए, कई सारे एनजीओज के लोग शामिल हुए। इसके अलावा केजीएमयू के डॉक्टर्स भी इसमें शामिल वहां पर हुए हैं। यूपी के लखनऊ से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केजीएमयू में जो लव जिहाद का मामला निकलकर सामने आया था, उसको लेकर ये पूरा प्रदर्शन यहां पर हुआ। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले यहां पर एक डॉक्टर ने ये कहा था कि उन पर शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था, और इसी वजह से ये जो विरोध प्रदर्शन है यहाँ पर खुलकर सामने आया। केजीएमयू में वो रेजिडेंट डॉक्टर थी और वहीं पर एक शख्स के साथ उन्हें प्यार हो गया था जो खुद भी रेजिडेंट डॉक्टर थे, लेकिन बाद में ये बताया गया कि जो रेजिडेंट डॉक्टर थे उनकी पहले ही एक शादी हो चुकी थी, और उनका ये कहना था कि अगर उन्हें उनसे शादी करनी है तो अपना धर्म बदलना होगा। उसी को लेकर ये लोग अब सड़कों पर यहाँ उतरे हैं। केजीएमयू यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ की जानी मानी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जो छात्र पढ़ रहे थे, जो डॉक्टर्स वहां पर पढ़ रहे थे, उनकी ओर से ये प्रदर्शन किया गया है। इसके अलावा आम नागरिक भी इसमें शामिल हुए, कई एनजीओज के लोग इसमें शामिल हुए, कई ऑर्गेनाइजेशंस ने इसमें हिस्सा लिया और लव जिहाद का खुलकर विरोध किया गया है। और अब खबर बिहार के जमुई से, जहां पर जमुई में पटरी से उतरी मालगाड़ी के कई डिब्बे पुल के नीचे गिरे। देर रात बिहार के जमुई में पटरी से ट्रेन उतरी। मालगाड़ी हादसे की वजह से हावड़ा मेल लाइन प्रभावित भी हुई है और हादसा रात करीब 11:30 बजे का बताया जा रहा है। आप देखिए कैसे कई सारे जो डब्बे हैं ट्रेन के वो नीचे उतर गए हैं और पुल से वो नीचे गिरते हुए नजर भी उस वक्त आए। ये बड़ा हादसा वहां पर हुआ बिहार के जमुई में। पटरी से ये पूरी मालगाड़ी नीचे की तरफ उतर गई। मालगाड़ी के कई डिब्बे अनियंत्रित हुए और वो पुल से नीचे गिरते हुए दिखाई दिए। और देर रात की ये पूरी घटना है जहां पर पूरी ट्रेन, पूरा जो मालगाड़ी का डब्बा था आपको नीचे गिरा हुआ दिखाई देगा। हादसे की वजह से हावड़ा मेल लाइन प्रभावित हो चुकी है, जहां हादसा रात करीब 11:30 बजे का बताया जा रहा है। ये एक मालगाड़ी थी और मालगाड़ी उस वक्त पटरी पर मौजूद थी, लेकिन तभी क्या कारण है हालांकि बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन कोई ना कोई डिसबैलेंस तो यहाँ जरूर हुआ होगा जिसकी वजह से यह हादसा यहाँ पर हुआ। पुल के ऊपर से उस वक्त ये मालगाड़ी गुजर रही थी, लेकिन तभी अनियंत्रित होकर इसके सारे डिब्बे नीचे पुल से गिर जाते हैं। और रात 11:30 बजे के आसपास का ये जो पूरा मामला है वो जब सबके सामने आया, इसको लेकर अब जांच भी आगे यहाँ पर की जाएगी। रवि सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रवि, और क्या डिटेल्स अब आगे इस पर, किस तरीके से रेलवे की ओर से काम किया जा रहा है, जांच क्या करवाई जाएगी? देखिए, अचानक ये देर रात हादसा हुआ और इसके बाद रेलवे के तुरंत जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं,
और उस जगह पर लोकेशन पर पहुंच गए और उसको बचाव का काम चल रहा है, क्योंकि पटरी से डिरेल हुई थी, पटरी से जो बोगियां नीचे उतरी थी उसकी वजह से, क्योंकि वो जो रूट है वो बाधित हो गया है। खास करके जो पैसेंजर ट्रेन है, कई कई दर्जन जो ट्रेनें बाधित हुई हैं। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन और ऑफिशियल नंबर अभी रेलवे की तरफ से आना है कि कितनी ज्यादा ट्रेनें बाधित हुई हैं, कितने पैसेंजर्स को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी। लेकिन अचानक यह हादसा हुआ जिसमें सीमेंट से लदा हुआ ये पूरी की पूरी बोगियां थी, पूरे की जो गुड्स ट्रेन यानी कि मालगाड़ी थी। लेकिन अभी भी जो ट्रेनें हैं वो प्रभावित है, उनके रूट रवि, कोई कारण बताए गए? क्या कारण था? डिसबैलेंस कैसे हुई? टेक्निकल फॉल्ट थी या फिर ओवरलोडेड थे? आपने कहा सीमेंट के कट्टे इसमें रखे हुए थे, कारण क्या था? अभी कारण का पता नहीं चल पाया है, क्योंकि जांच होगी, जांच के बाद ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जा सकता है। तो अभी क्योंकि सबसे पहले फिर राहत और बचाव का काम वहां से जो ट्रेनें हैं प्रभावित हुई हैं कम से कम उनको पास किया जा सके और उसको क्लियर किया जाए सके पैसेज को। उसके बाद कारण की जानकारी मिलेगी कि उसकी वजह क्या रही। जो पायलट हैं क्या वो सुरक्षित हैं इस वक्त, रवि? अभी बिल्कुल अभी किसी के हताहत होने की या उस तरीके से चोटिल होने की खबर नहीं है। फिलहाल अभी डिरेल हुआ है, पटरियों से उतरी हैं बोगियां, लेकिन अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो देखिए किस तरीके से ये जो पूरी मालगाड़ी थी ये पुल से नीचे यहाँ पर आ जाती है और उसके बाद अब फिलहाल जांच भी इसकी होगी कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। रात 11:30 बजे का ये हादसा है, बाद में लोग इकट्ठा होते हैं और इसके कई सारे वीडियोज अब सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहे हैं। शुक्रिया जानकारी के लिए रवि।